Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to start chapter 8 of class 8. This chapter will be start. This chapter name is Google Apps. An application, जिसे short form में बोलते हैं app. An application is made of program और कोड. जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोग्राम से या कोड से बनी होती है जिसे डिज़ाइन किया जाता है यूज़र के लिए मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, जिसे वो परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन या टास्क पर. मोबाइल ऐप्स आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव. जो मोबाइल ऐप्स होती हैं वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव देन डेस्कटॉप एप्लीकेशन. डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं. वी कैन इंस्टॉल एज मैनी फ्री ऐप्स. आप फ्री ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. वी वॉन्ट प्रोवाइड, जिसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं. वी हैव इनफ स्पेस इन आवर मोबाइल टू ऑपरेट दैम. अपने मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए हम अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं. सम ऐप्स नीड एन अनलिमिटेड इंटरनेट. कुछ ऐप्स में नीड होती है अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की. देयर आर सम वेब ऐप्स. कुछ ऐप्स ऐसी होती है विच वी कैन यूज़ विदाउट इंस्टॉलिंग. बिना उन्हें इंस्टॉल किए अपनी डिवाइस पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं. दे रन ऑन द कंप्यूटर. जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर रन करती हैं, मोबाइल पर रन करती हैं, ब्राउज़र इंटरफेस पर. गूगल इज अ सर्च इंजन. गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसे फाउंड किया था 1998 में लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन ने. इस ईयर में इन द ईयर 2015 में दे ओपन अ न्यू कंपनी नेम अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन. इन्होंने एक न्यू कंपनी खोली थी जिसका नाम रखा था अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, विच टुक ओवर गूगल एंड बिकम द पेरेंट कंपनी ऑफ अदर गूगल सब्सिडियरी. जो कि एक बन गई थी पेरेंट कंपनी गूगल सब्सिडियरीज की. दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई बिकम द CEO ऑफ अल्फाबेट INC. 2019 दिसंबर में जो सुंदर पिचाई थे वो उस कंपनी के CEO बने थे. आज गूगल इज मेनली यूज फॉर अ सर्च इंजन. इसको यूज किया जा रहा है सर्च इंजन के लिए. एंड दिस प्रोबेबली रिमेन वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ गूगल ऑन द वेब. ये हमारे वेब पर बहुत ज़्यादा विजिबल है, हमारे फ़ोन पर विजिबल है. बट गूगल इज मच मोर देन अ सर्च इंजन. और ये सर्च इंजन से ज़्यादा वर्क करता है. इट इज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ वेब पेज एप्लीकेशन डेट आर कलेक्टिव नोन एज गूगल ऐप. इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन को कलेक्ट किया गया है. उन ऐप्स को कलेक्टेड जो एप्लीकेशन की गई है ना, उन एप्लीकेशन को कहते हैं गूगल ऐप्स. गूगल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड. गूगल एक सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट परचेजर्स है जिसमें एनर्जी को रिन्यूएबल कहता है इस पूरे वर्ल्ड में. स्टार्टिंग इन 2017 के स्टार्टेड में गूगल हैज़ मैच इट्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन विद रिन्यूएबल एनर्जी परचेज. गूगल को मैच किया गया था टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में रिन्यूएबल एनर्जी परचेज के साथ. ऐप्स ऑफ गूगल में क्या क्या ऐप्स होती हैं. गूगल प्रोवाइड करता है आपको कुछ ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर कंप्यूटर एज वेल एज मोबाइल पर. आपके कंप्यूटर पर गूगल प्रोवाइड करता है आपको कुछ फ्री ऐप्स. गूगल पॉपुलर वेब एप्लीकेशन इंक्लूड गूगल ट्रांसलेट. गूगल पॉपुलर वेब एप्लीकेशन में जिसमें इंक्लूड है गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट, गूगल ब्लॉगर, गूगल अर्थ, जीमेल, मैप, गूगल ड्राइव, गूगल हैंगआउट, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल वेब स्टोर, यूट्यूब, गूगल मीट. टू यूज़ ऑल द ऐप, इन सभी ऐप का आप यूज़ करके वी हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद द गूगल. आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो. लेट्स लर्न अबाउट द सम ऑफ द पॉपुलर गूगल ऐप. अब हम गूगल ऐप्स के बारे में सीखेंगे क्या क्या है ये. गूगल ट्रांसलेट इज़ अ फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज. ये एक फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांजेक्शन सर्विस है जो कि आपको इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर देती है इनटू अदर लैंग्वेज में. आप इसमें अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो, अदर किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती है. ये सपोर्ट करती है लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, कोरियन, चीज़, डेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिंदी, इटालियन, जापानीज़, कोरियन, रसियन, स्पेनिश एंड मैनी अदर्स. सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है. द गूगल ट्रांसलेट ऐप फॉर मोबाइल, ये हमारे मोबाइल के लिए अलाउ करती है टू इंस्टेंटली ट्रांसलेट प्रिंटिंग टेक्स्ट, कि हम इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं, उस प्रिंटिंग को टेक्स्ट कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं. जस्ट ओपन द ऐप. जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं, क्लिक द कैमरा, आपको कैमरा क्लिक करना होगा एंड पॉइंट एट द टेक्स्ट टू ट्रांसलेट. जो भी आपको उसे पॉइंट करना होगा जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं. स्ट्रिक्ट साइन इंग्रेडिएंट लिस्ट, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी. वी फिल द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग
लिव ऑन आवर स्क्रीन इनटू द लैंग्वेज। जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट इज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसे डेवलप किया गया था गूगल में, गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। डेट इज प्रीमियरली अवेलेबल ऑन मोबाइल एंड स्मार्टफोन डिवाइस। ये आपके फोन मोबाइल पर, आपके स्मार्ट होम डिवाइस पर होता है बाय यूजिंग एंड्रॉयड। आप एंड्रॉयड डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। यूज़र कैन क्विकली एक्सेस, जो यूज़र है क्विकली एक्सेस देता है गूगल असिस्टेंट को बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग डाउन होम बटन बाय सिंपली सेइंग ओके गूगल। आपको सिर्फ प्रेसिंग करना है, ड्रैग करके रखना है, ओके गूगल बोलना है, वो तुरंत ही ओके हो जाएगा और आपकी बातें सुनेगा। विद द गूगल असिस्टेंट के साथ वी कैन मेक अ क्विक कॉल, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, रिमाइंडर डाल सकते हो, सेट कैलेंडर इवेंट, आप कैलेंडर इवेंट भी सेव कर सकते हो। प्ले म्यूजिक, आप उससे कहोगे म्यूजिक प्ले करने के लिए तो म्यूजिक प्ले कर देगा। नेविगेट प्लेस, आपको प्लेस के बारे में जानना है, आपको अपडेट लेनी है, वेदर इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, द लेटेस्ट न्यूज़ जाननी है या फिर कुछ भी, आप गूगल असिस्टेंट से कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। गूगल ब्लॉगर इज अ ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस, एक ब्लॉग पब्लिशिंग सर्विस है जो गूगल के द्वारा बनाई गई थी, जिसे हम पब्लिश करते हैं, अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर सकते हैं, ओपिनियन को पब्लिश कर सकते हैं, स्टोरीज को पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन। विद मिलियन ऑफ ब्लॉग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आपके इंटरनेट पर मिलियन ब्लॉगर अवेलेबल है। वी कैन रीड, जिसमें आप रीड कर सकते हो, उन्हें पब्लिश कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। ब्लॉगर कंसिस्ट करता है फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन ऑफ एंट्रीज, सारी कलेक्शन ऑफ एंट्रीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं, हम कभी भी किसी भी टाइम किसी भी ब्लॉगिंग को देख सकते हैं। मोस्ट ब्लॉग फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, जो मोस्ट ब्लॉगर होते हैं वो फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या सब्जेक्ट एरिया पर या मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स पर। द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ब्लॉगिंग लिखता है, राइटिंग करता है। द एंट्रीज डेट अपीयर ऑन अ ब्लॉग, जो भी हम ब्लॉग पर एंट्रीज करते हैं उसे पोस्ट कहते हैं। एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग, जिसमें एक्ट होती है उसे पोस्टिंग कहते हैं। अ सिंगल पर्सन हु मेंटेन मैनी ब्लॉग, जो एक सिंगल पर्सन जो मेंटेन करता है मैनी ब्लॉग्स को, उसे ब्लॉगर कहेंगे। गूगल अर्थ इज एन इंटरेक्टिव मैपिंग प्रोग्राम। गूगल अर्थ एक इंटरेक्टिव मैपिंग प्रोग्राम है जो कवर करता है वास्ट एरिया ऑफ द अर्थ, जो एरिया के वास्ट एरिया को कवर करता है। गूगल अर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी रिमार्केबल, एक्यूरेट एंड एक्सट्रीमली डिटेल। गूगल अर्थ जनरली कंसिडर किया जाता है किसी चीज़ को रिमार्केबल करने के लिए, उसकी एक्यूरेट और एक्सट्रीमली इंफॉर्मेशन जानने के लिए। सम मेजर सिटीज हैव सच रिमार्केबल डिटेल इमेज ऑन गूगल अर्थ दैट वन कैन जूम इन क्लोज इनफ टू रीड इवन द नंबर प्लेट्स ऑन कार ऑन अ स्ट्रीट। आप कार पर, स्ट्रीट पर या फिर किसी भी रोड पर किसी भी कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन, जब किसी कंट्रीज के नक्शे को आप इसकी हेल्प से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको गली, कार सब शो होगी। जीमेल, गूगल मेल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीमेल। जीमेल इज अ फ्री ईमेल सर्विस, एक फ्री ईमेल सर्विस है जिसे प्रोवाइड करता है गूगल। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेलिंग ऐप, ये सबसे अच्छी मेलिंग ऐप है। थ्रू अ वेब ब्राउज़र पर इंटरनेट के द्वारा चलती है। ये अलाउ करती है सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से हम अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड द ईमेल टू मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम, एक टाइम पर आप मल्टीपल यूजर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट इज यूज टू एक्सेस अदर एप्स ऑफ अ गूगल, ये गूगल्स की ही ऐप है, इसे यूज किया जाता है। गूगल मैप इज द अर्लियर डेज, यानी आज के दिनों में, वाइल ट्रैवलिंग वी यूज टू कैरी पेपर मैप्स। जब हम ट्रैवलिंग, पहले की बात है जब हम ट्रैवलिंग करते थे तो पेपर मैप लेके चलते थे एंड कंपास लेके चलते थे ताकि वो हेल्प करता था हमारी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पर हमें जाना है। विदाउट गेटिंग लॉस्ट ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन अब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ नाउ वी हैव डिजिटल मैप ऑफ एनी प्लेस अराउंड द ग्लोब। इस पूरे ग्लोब के राउंडली हमें एक डिजिटल मैप दिया जाता है। वी कैन एक्सेस द मैप, और इस मैप का एक्सेस दिया गया है एक वेब ब्राउज़र को या मोबाइल ऐप को। गूगल मैप इज़ अ डिजिटल मोबाइल नेविगेशन प्रोग्राम। गूगल मैप एक डिजिटल मोबाइल नेविगेशन प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट जोग्राफिकल रीजन ऑफ पर्टिकुलर एरिया। आप जिस एरिया को जानना चाहेंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस। जो गूगल ड्राइव है एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है जिसको डेवलप किया गया था गूगल
द्वारा द सिंक्रोनाइजेशन फीचर, इसमें सिंक्रोनाइजेशन फीचर होते हैं जो अलाउ करते हैं यूजर्स को कि वो इसे पहले डाउनलोड करेंगे, इसमें अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं एंड इनटू द रिमोट सर्वर, और इस रिमोट सर्वर के द्वारा से डाउनलोड अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के साथ मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस अ सिंगल फाइल एट द सेम टाइम। मल्टीपल यूजर्स सिंगल फाइल पर एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर एक ही फाइल पर काम कर सकते हैं एट अ डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। वी कैन सेफली स्टोर आवर मीडिया फाइल, ये हमारे मीडिया फाइल को सेफली स्टोर करता है या डॉक्यूमेंट को ऑन अ गूगल ड्राइव पर। ऑल द डाटा इन गूगल ड्राइव इज इंक्रिप्टेड, जितना भी डाटा गूगल ड्राइव पर होता है वो इंक्रिप्टेड होता है। वी हैव टू ग्रांट परमिशन टू अदर टू एक्सेस, एडिट और व्यू आवर फाइल, वो हमारी परमिशन लेकर ही उसमें एडिट या व्यू कुछ भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव इनकम्पेसेस गूगल डॉक्स, इसे गूगल डॉक्स के नाम से जानते हैं, शीट एंड स्लाइड्स एंड ऑफिस सूट दैट परमिट कोलैबोरेटिव एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। इसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग कर सकते हैं, फॉर्म एंड मेन्यू, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेव ईमेल, अपनी ईमेल को सेव कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं जीमेल के थ्रू डायरेक्टली टू द गूगल ड्राइव। हम गूगल ड्राइव पर भी अपनी ईमेल को सेव अटैच कर सकते हैं। वी कैन ईजिली प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, इसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जो हमें बहुत ईजीली होता है, एडोब फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, बिना डाउनलोड के हम उन्हें देख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। फाइल्स क्रिएटेड एंड एडिट थ्रू द ऑफिस सूट आर सेव्ड इन गूगल ड्राइव, फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ऑफिस सूट पर बिना डाउनलोड करें। लुक एट द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लॉगिन जीमेल अकाउंट, अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो ऑन द टॉप ऑफ द विंडो के टॉप में वी विल सी आर डॉटेड, हमें दिखाई देती है 3 डॉटेड स्क्वायर कोल्ड, जिन्हें गूगल एप्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गूगल मैप्स हब, इसे गूगल एप्स हब कहेंगे। क्लिक ऑन द स्क्वायर, आपको स्क्वायर पे क्लिक करना है, एक मेन्यू आपके सामने खुलकर आ जाएगा। क्लिक ऑन गूगल ड्राइव आइकन, आपको क्लिक करना होगा गूगल ड्राइव आइकन पर। गूगल ड्राइव खुलेगा, एक न्यू टैब, न्यू विंडो इन द ब्राउजर पर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में ब्राउजर विंडो इज अ नेविगेशन पेन विद मैनी ऑप्शन, वहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, सच एज जैसे कि न्यू, माई ड्राइव, शेयर, रिसेंट, स्टार्टेड, ट्रेस, स्टोरेज एंड बाय, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स इज अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ये एक फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा ही होता है, बट इट इज अ क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है। दैट इज द प्रोग्राम डज नॉट रिसाइड ऑन आवर कंप्यूटर, इसमें अपने प्रोग्राम को आप रिसाइड नहीं कर सकते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय गूगल, इसे गूगल द्वारा स्टार्टेड किया गया था 9 मार्च 2006 को एज पार्ट ऑफ इट्स कंप्लीट ऑफिस सूट, ये ऑफिस सूट का ही पार्ट है। वी कैन एक्सेस गूगल डॉक्स फ्रॉम ऑल डिवाइस, ये गूगल डॉक्स को पूरी डिवाइस में, सभी डिवाइसेस में एक्सेस देता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। वी नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ वेब ब्राउजर, इस पर वर्क करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की नीड होती है। गूगल शीट इज द अदर प्रोग्राम इन द क्लाउड बेस्ड सूट, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्लाउड बेस्ड सूट पर वर्क करता है। ये बहुत छोटा होता है, एक्सेल के जैसा। दिस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वाज इंट्रोड्यूस, इस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था 9 मार्च 2006 में। इट वर्क लाइक एनी अदर स्प्रेडशीट टूल, ये स्प्रेडशीट की तरह ही वर्क करता है, बट सिंस इट इज एन ऑनलाइन मैप, ये एक ऑनलाइन मैप है। इट ऑफर मच मोर देन जस्ट द स्प्रेडशीट टूल, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। गूगल शीट इज़ ये फ्री एंड एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द गूगल, हम इसे इंटरनेट की हेल्प से पूरे ग्लोब में कहीं पर भी ऑन कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर कैन वर्क एज अ सेम स्प्रेडशीट, सभी मल्टीपल यूजर सेम टाइम में एक ही स्प्रेडशीट पर वर्क कर सकते हैं। इट वर्क फ्रॉम एनी डिवाइसेस इंक्लूडिंग iOS एंड एंड्रॉयड की हेल्प से हम इस पर वर्क करते हैं। गूगल शीट हैज़ द ऑप्शन टू ओपन, गूगल शीट में ऑप्शन होता है कि ओपन करने का, एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल शीट में। फाइल गेट सेव ऑटोमेटिकली हेयर, यहाँ पे फाइल अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेव आती है। गूगल स्लाइड इज एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक ऑनलाइन वर्जन है। डेवलप किया गया था गूगल
द्वारा इन 2006 में। वी कैन नाउ गिव प्रेजेंटेशन, जो आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन देता है विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड, गूगल स्लाइड की हेल्प से। इट इंक्लूड टेम्पलेट, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन सब इंक्लूड होती हैं। हाइपर लिंक टूल कैन बी यूज टू क्रिएट अ लिंक टू गो फ्रॉम आवर करंट स्लाइड टू अनदर स्लाइड। हाइपर लिंक टूल का हम यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं एक ऐसी लिंक जिससे हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर वर्क कर सकते हैं। वी कैन एडिट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में थ्रू आवर स्मार्टफोन विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड ऐप। गूगल स्लाइड ऐप की हेल्प से हम एडिट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर। इफ अदर आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन, अगर कोई और भी हमारे साथ गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन पर वर्क करना चाहता है तो वी कैन चैट, हम चैट कर सकते हैं, लीव कमेंट छोड़ सकते हैं, एंड वर्क सिमल्टेनियसली ऑन द प्रेजेंटेशन, और साथ में वर्क कर सकते हैं। वी कैन ऐड रियल टाइम ऑटोमेटिक कैप्शन, हम इसमें रियल टाइम ऑटोमेटिक कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। व्हेन वी प्रेजेंट इन गूगल स्लाइड, जब हम गूगल स्लाइड प्रेजेंट करते हैं, एंड कैन ऑल्सो एम्बेड स्लाइड इन ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, और साथ ही हम उसमें एम्बेड कर सकते हैं स्लाइड को ब्लॉग्स और वेबसाइट में। यूट्यूब इज द मोस्ट वाइडली यूज, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक गूगल ऐप है। इट इज़ अ वीडियो शेयरिंग सर्विस, एक वीडियो शेयरिंग सर्विस भी है जहां यूज़र कैन वॉच, वीडियो देख भी सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ को। द वीडियो सर्विस कैन बी एक्सेस ऑन द PCS, ये वीडियो एक्सेस यानी हमारे पे PCS में से इसके पास एक्सेस होता है, हम इसे लैपटॉप पर, टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। द यूट्यूब टैगलाइन ब्रॉडकास्ट, इसकी जो यूट्यूब टैगलाइन है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, इसका मतलब होता है एनीवन कैन अपलोड देयर वीडियो एंड शेयर इट विद अदर। ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन इसकी वीडियोस को अपलोड कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। यूट्यूब वॉज फाउंडेड, इसको फाउंड किया गया था 2005 में, एंड सिंस देन बिलियन ऑफ वीडियोस हैव बीन अपलोडेड एंड शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर बिलियंस वीडियो शेयर की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं। द वीडियोज़ कैन बी अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर वीडियो हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट पर, फिटनेस के ऊपर, फूड के ऊपर, ट्रैवल, एजुकेशन, ब्लॉग एंड मैनी मोर के ऊपर इसमें वीडियो अपलोड होती हैं, डाउनलोड भी होती हैं। व्हेन वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, जब हम यूट्यूब पर वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो वी कैन क्लिक ऑन द थम्स अप, तो हम क्लिक कर सकते हैं थम्स अप पर, तो इसका मतलब है कि हम वीडियो को लाइक कर रहे हैं। इफ़ फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से वी डू नॉट लाइक द वीडियो, अगर हमें लाइक नहीं करना है तो हमें क्लिक करना होगा थम्स डाउन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, वांट टू शेयर, उसे शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो क्लिक करना होगा शेयर आइकन पर। वी कैन सेव अ वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन सेव ऑप्शन, अगर आप उसे सेव करना चाहते हो तो सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो सेव हो जाएगी। सम यूट्यूब चैनल हैव वेरी गुड कंटेंट, कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं जिनके पास गुड कंटेंट होता है। एंड वी वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं देयर न्यू वीडियोस विल बी रिलीज, कि कब वो आगे की न्यू वीडियो रिलीज़ करेगा, तो आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पर। सब्सक्राइब बटन के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा जो हमें नोटिफिकेशन देगी कि वो वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं अपने इस चैनल पर। गूगल पिक्सल इज एन एंड्रॉयड स्मार्टफोन डिज़ाइन, ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन डिज़ाइन एंड मार्केट बाय गूगल, इसे मार्केटेड किया गया था गूगल के द्वारा। इट इंक्लूड ऑल आर फेवरेट गूगल ऐप्स, इसमें बहुत सारी फेवरेट गूगल ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से ब्रिंग अस एज अ फास्ट, सिमलेस एंड ईजी टू यूज़ एक्सपीरियंस, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं बहुत जल्दी। सिमिलर टू नेक्सस डिवाइसेस, ये नेक्सस डिवाइस की तरह ही होती है। इट रिसीव एंड्रॉयड अपडेट डायरेक्टली फ्रॉम गूगल, इसमें रिसीव होती हैं एंड्रॉयड अपडेट गूगल के द्वारा। ऑल पिक्सल स्मार्टफोन इंक्लूड वेरी लार्ज स्टोरेज, ये पिक्सल स्मार्टफोन की तरह है जो इंक्लूड करता है लार्ज स्टोरेज को। फॉर ऑल मीडिया, सभी मीडिया के लिए। पिक्सल इज अ फर्स्ट फोन, पिक्सल एक फर्स्ट फोन है विद द बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट, जिसे गूगल असिस्टेंट के बिल्ड किया गया था। गूगल ग्लास इज अ स्मॉल, बहुत छोटा, लाइट वेट वाला वेरेबल कंप्यूटर विद आ ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले फॉर हैंड्स फ्री वर्क, एक वेरेबल पहने जाने वाला एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले होता है जो हैंड्स फ्री वर्क कार्य करता है, हैंड्स फ्री वर्क करेगा।
इट इज़ अ वॉइस कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस। ये एक वॉइस कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि एक पेयर ऑफ आई ग्लास यानी कि चश्मे की तरह दिखाई देता है। इट इनेबल द यूज़र टू व्यू इंफॉर्मेशन। इसे पहनते ही हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन फोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं एंड प्रोजेक्टेड टू अ मिनिएचर स्क्रीन इज अ यूज़र फील्ड ऑफ विजन। और सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम ले सकते हैं। यूज़र कैन कंट्रोल द डिवाइस थ्रू वॉइस कमांड। यूज़र इसे कंट्रोल कर सकता है एक वॉइस कमांड के थ्रू बाय टचिंग कंट्रोल ऑन इट्स फ्रेम। इसके फ्रेम पर टच करके इसे कंट्रोल कर सकता है। गूगल नेस्ट। गूगल नेस्ट इज़ अ वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट स्पीकर। गूगल नेस्ट एक वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट स्पीकर है जो इनेबल यूज़र टू स्पीक वॉइस कमांड। जो इस यूज़र अगर स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उसे वॉइस कमांड देते हैं तो वो तुरंत ही वर्क करता है। इंटरेक्ट विद सर्विस थ्रू गूगल असिस्टेंट। ये गूगल असिस्टेंट के थ्रू वर्क करता है। इट कैन प्ले म्यूज़िक। इस पर हम म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, न्यूज़ को देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, परफॉर्म होम ऑटोमेटिक टास्क एंड आंसर क्वेश्चन। और ये हमारे होम के ऑटोमेटिक जो होम के टास्क होते हैं उन्हें भी ऑटोमेटिकली करता है और हमें तुरंत हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।